बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है नमकीन रोश। नमकीन रोश की बहुत सारी रेसिपी घर पर ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये नमकीन रोश बहुत ही कमाल जायके के साथ तैयार होता है। यूट्यूब की दुनिया में एक न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही ढेरों गरम मसाले डाले जाते हैं। खाने में इसका जायका बहुत ही हल्का लेकिन उंगलियां चाटने पे मजबूर कर देता है। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा छिला हुआ देसी लहसुन। इसी लहसुन के ऊपर हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। हमने लिया है बीफ 1.5 किलो हड्डी और फैट के साथ। अब इस गोश्त को लहसुन के ऊपर हमने सबसे पहले तो अच्छे तरीके से फैला लेना है। फैलाने के बाद इसी गोश्त के ऊपर हम एक ख़ास पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया है 1 कप सादा पानी और इसमें हमने आधा चम्मच पिसी हुई अदरक और हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब इसी पानी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस गोश्त के ऊपर फैला देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसी गोश्त के ऊपर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। इस देसी घी को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम गोश्त के ऊपर फैला के डाल देना है। घी का इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए आधा किलो आलू और इस तरीके से हमने आलू की कटिंग कर ली है। साथ ही हम इसमें चंद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। मिर्चें हम कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस नमकीन रोश को अगर आप मेरे तरीके से कुकर में ट्राई करना चाहते हैं तो 1.5 किलो गोश्त के लिए ठीक 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और वो पानी अदरक और नमक के साथ हल किया हुआ पानी इस्तेमाल होगा। अगर आप इसी रेसिपी को किसी भी रेगुलर बर्तन में तैयार करना चाहते हैं तो 1.5 किलो गोश्त के लिए ठीक 4 गिलास पानी का इस्तेमाल होगा। अब इसी गोश्त के ऊपर हम डाल देंगे लेमन जूस। हमने लिए एक लेमन और इसके जूस को भी हमने इसी तरीके से तमाम गोश्त के ऊपर डाल देना है। अभी ये सादा से मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। ढक्कन लगाएंगे। कुकर में स्टीम तैयार होने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और दम वाली आंच पे इस गोश्त को हमने ठीक 1.25 घंटे तक पकने देना है। 1.25 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं लेकिन कम नहीं लगाना। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही एहतियात के साथ तमाम आलू और जो हरी मिर्चें हैं हमने इनको निकाल लेना है। हमने इनको इस तरीके से निकालना है कि आलू की जो लुक है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, यानी कि आलू टूटना नहीं चाहिए। हमने तमाम आलू और हरी मिर्चों को बहुत ही एहतियात के साथ निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि स्लो फ्लेम पे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और इस गोश्त को हमने देसी घी में 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ये नमकीन रोस्ट देसी लहसुन, देसी घी और फैट के कॉम्बिनेशन के साथ जब इसका जायका तैयार होगा तो आप बेचैन हो जाएंगे और बार बार उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस नमकीन रोश को आपने मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसका जायका आपको हमेशा याद रहेगा। हमने इस नमकीन रोश को ठीक 1 मिनट तक इस देसी घी में फ्राई कर लेना है। तो आप देखिएगा कि एकदम से इसका जो कलर है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो जाएगा। ये नमकीन रोश हड्डी तक गल चुका है लेकिन इसके पीस जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, यानी कि इसके पीस टूटे नहीं हैं। इस गोश्त को हमने 1 मिनट तक अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लिया है। फ्लेम को स्लो रखना है, फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। जब गोश्त फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें बहुत ही एहतियात के साथ आलू का इस्तेमाल करेंगे। अब मज़ीद हमने किसी और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसमें पिसी हुई काली मिर्च का हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। नमकीन गोश्त हो या नमकीन रोश हो, जिसमें फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल ना हो तो ये कैसे हो सकता है।
बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही लाजवाब नमकीन रोश मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। एक यूनिक रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।